आज आज हम इस वीडियो में भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगी जिससे आप समझ गए हैं कि नहीं वो पता चलेगा। ठीक है, तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर आंसर। देखिए, भाग आप लोग जानते ही होंगे कि भाग विधि से वर्गमूल मतलब क्या होता है कि देखो, आपको बोलेगा, एक क्वेश्चन दे देगा 36। ठीक है, अब इस 36 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बोलेगा। ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो आप लोग क्या जानोगे, ऐसी संख्या खोजिए 2 की 36 आ जाए। ठीक है, तो पेयर में बन जाए। तो 6 गुणा 6 करोगे। ठीक है, तो 6 छक्का 36 आ गया। तो 36 का वर्गमूल क्या हो गया, 6। वर्गमूल मतलब रूट, जैसे हम लोग रूट करते हैं कोई भी संख्या का, 3 गुणा 3। ठीक है, तो इसका वर्गमूल करोगे, पेयर बनाओगे तो क्या आता है, 1 3 ही आता है। ठीक है, एक बाहर निकलता है, आप लोग जानते होंगे। जैसे आप लोगों को बोलेगा कि 49 का निकालोगे तो हमें दो ऐसी संख्या खोजना है, एक ऐसी संख्या जिसको उसी से गुणा करोगे तो 49 आए। तो 7 गुणा 7, 7 सत्ते कितना होता है, 49। तो आ गया ना, 49 का वर्गमूल कितना हो गया, ठीक है 7 है। देखो, जैसे 16 दिया है तो 16 का वर्गमूल निकालने के लिए बोलेगा तो आप एक ऐसी संख्या खोजिए जिसको उसी से गुणा करने पर 16 आए। तो 4 चौक 16। ठीक है, तो क्या आएगा, 4 चौक 16, तो वर्गमूल 16 का कितना हो गया, 4। लेकिन आप लोग तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये तो समझ में आ गया। अगर इसी प्रकार एक बड़ा क्वेश्चन दे, 144 का वर्गमूल निकालने के लिए बोल, तो आप लोग क्या कर, देखिए हम इस वीडियो में पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको वर्गमूल निकालने के बोलेगा तो इस प्रकार ड्रॉ करना है। अब 144, अब हमें क्या करना है, पीछे से एक पेयर बनाना है। ध्यान से देखिए ना, पीछे से एक पेयर बनाना है। एक पेयर हो गया, अब यहाँ एक है तो एक और पेयर नहीं बनेगा, दो दो का पेयर बनाना है। दो संख्या लेना है, उसका एक जोड़ा बनाना है। जैसे कोई संख्या दिया है 14 4, इसका आप लोग को वर्गमूल निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करोगे, पीछे से एक पेयर दो संख्या का और फिर एक पेयर, ऐसे जोड़े बनाते जाओगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दिया है, 3 संख्या दिया है तो एक पेयर ही बना और एक तो नहीं बनेगा, तो अब एक को ऐसे ही रहने दो। अब इस प्रकार इस करो। अब क्या करोगे, अब इस एक से लेना है तो हमें एक ऐसी संख्या ढूंढना है कि इस एक से अगर छोटा आए या इस एक के बराबर आए। तो देखो, एक का वर्ग करोगे तो एक, दो का वर्ग करोगे तो 4, तो क्या संख्या आ गया, एक ही आ गया, क्योंकि एक से हमें या तो छोटा लाना है या तो एक के बराबर ही लाना। अगर 2 के लोगे तो 4 आ जाए, तो इससे बड़ा हो जा रहा है तो हमें एक ही मिला। तो आप क्या करोगे, इस एक को लोगे। अब जिस संख्या को ऊपर में लिए हो उसी को एक बार नीचे लिख देते हो एक, और उसी को ऊपर में यहाँ लिख दो एक। तो इस एक का एक से गुणा करोगे और उसी जो संख्या लिए हो उसी का एक बार प्लस करोगे। ठीक है, तो एक और एक 2, 2 हो गया, और एक गुणा एक तो कितना आ गया, एक ही आ गया, एक एक कम एक। अब इस एक और एक में घटा दोगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं, कट, एक में एक गया तो 0। अब जो भी पेयर बनाए हूँ उसको एक साथ लेना है, उतारना है नीचे में। तो 44 को एक साथ नीचे उतार लोगे। अब देखो, इस 2 का एक ऐसी संख्या ढूंढो, खोजो, इस 2 का, देखो अब मान लो एक संख्या दिया है यहाँ 2। ठीक है, तो एक ऐसी संख्या लो 2, अब उसी संख्या से गुणा करो तो 22 दूनी कितना हो गया, 44। ठीक है, मान लो एक और
इस प्रकार लेते हो संख्या, जैसे 2 पहले से दिया है यहाँ, तो इसमें 1 लिख दो और 1 का ही जिस संख्या को लेना है उसी से गुणा करना है। तो 21 से कम 21, तो ये छोटा आ गया संख्या, हमें तो 44 लाना है। ठीक है, हमें क्या करना है कि 44 लाना है। तो 2 का इस प्रकार 2 का 2 से लेकर देखो, तो 2 जो संख्या लोगे उसी से गुणा करोगे, तो 22 दूनी कितना होता है 44। तो कितना आ गया, यहाँ हम लोग क्या लेंगे 2। ठीक है, अब उसी का गुणा करोगे, तो यहाँ जो भी गुणा करोगे यहाँ आएगा 2 ऊपर में, तो 22 दूनी कितना होता है 44। तो अब घटा दोगे, तो 44 में 44 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो 144 का वर्गमूल कितना आ गया 12। अब देखो आप लोग को अगर समझ में आए तो 12 गुणित 12 करके देखो, 144 आना चाहिए। 2 दूने 4, 2 एक कम 2, नीचे में कट करो, 1 1 2 एक कम 2 और 1 एक कम 1, कितना आ गया 4 का 4, 2 2 4 और 1 1, तो 144 आ गया। तो इसी प्रकार मैंने समझाया था कि कोई भी एक संख्या लोगे उसी संख्या से गुणा करोगे तो वही आना चाहिए। अब देखो हम लोग लेते हैं 1 6 9 का एक बार देखते हैं। ठीक है, तो 1 6 9, इसका अब मैंने क्या बताया था, इस प्रकार करना है। फिर पीछे से एक पेयर बनाओ, दो का पेयर बनाना है। ठीक है, अब 2 का पेयर बनाए, अब 1 तो छूट गया, कुछ नहीं है, अब 1 तो पेयर नहीं बन सकता, तो इसको उसी प्रकार रहने दो। ठीक है, अब एक ऐसी संख्या खोजो, फिर से आप देखो 1 का गुणा करोगे तो 1 आएगा, 2 का वर्गमूल करोगे तो 4 आएगा। तो हमें इसमें क्या लेना है, 1 से ही छोटा है या 1 के बराबर है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं 1। तो क्या करोगे, यहाँ जो भी संख्या लोगे उसको 1, नीचे में उसी को एक बार और 1 लिख दो जो ऐड होता है, और यहाँ 1 लोगे जो इस 1 का गुणा 1 से होगा, फिर उसी संख्या को नीचे में लिखना है 1। तो 1 और 1 कितना आ गया 2, और 1 का गुणा 1 से करोगे तो कितना आएगा 1। अब इस और इस 1 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0। अब इस पेयर को जो बनाए हैं उसको एक साथ नीचे उतार लेना है, 6 और 9 को। अब क्या करोगे, 2 का एक ऐसी संख्या खोजो कि 6 9 69 से या तो छोटा आए, 69 से या तो छोटा आए या 69 के बराबर आए। तो 2 दिया है, तो देखो 2 दिया है तो 2 से हम 1 का गुणा करके देखते हैं। ठीक है, 1 लोगे तो 21 बन गया, और उसी संख्या से फिर 1 से गुणा करना है, जिस 1 को लोगे उसी 1 से गुणा करना है। तो 21 से कम 21, तो ये इतना 69 के बराबर तो नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब 2 लिख के देखते हैं। तो उसी से गुणा करोगे तो 22 दूनी 44, इतना के बराबर आया, 69 के बराबर नहीं आया। ठीक है, अब क्या करोगे, अब 2 का 3 से लेके देखो, तो 23 तिया 3 तिया 9 और 3 दूने 3 तिया 9 और 3 दूने 6, 69। तो नहीं आया, हाँ 69। तो देखो 2 का 3 से हम लोग लिए और उसी संख्या से 3 से गुणा किए तो 69 आया, तो आ गया 69 के बराबर। तो यहाँ का क्या करोगे 3। ठीक है, और उसी संख्या को यहाँ पर गुणा कर दोगे। ठीक है, तो 23 दिया कितना हो गया 69, तो कट गया, तो कितना आ गया 169 का वर्गमूल निकालने के लिए तो 13 गुणित 13 इतना का गुणा करोगे तो 69 आ गया।
मतलब 13 69 एक 169 का वर्गमूल कितना हो गया 13। अब इसी प्रकार एक बड़ी संख्या देखते हैं, ये वाला तीसरा। देखो क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन 1000 देखो 1049। देखो अब हमें एक ऐसी संख्या ढूंढना है, देखो कि 3 आए तो हम लोग क्या ले सकते हैं, ठीक है 3। अब उसको नीचे लिख देना है, प्लस करना है, अब उसी संख्या को गुणा करना है। तो 3 और 3 कितना हो गया 6 और 3 तिया 9। अब 10 में 9 गया तो 1 और 49 जो भी पेयर बना है उसको एक साथ नीचे उतार लो। अब 6 आया तो 6 को देखो 6 आया तो 6 को क्या करोगे, 1 से लेके देखते हैं उसी संख्या को, 1 लोगे तो 61 बन जाएगा और उसी से गुणा करना है। तो 61 एकम 61, तो 149 से ये छोटा है, हमें इतना लाना है 149 आ जाए या उससे छोटा आ जाए। अब 6 का 2 से लेके देखते हैं, 2 दूने 4, 2 छक्का 12, 124 आ रहा है, तो इससे तो छोटा आ रहा है। हम लोग अब 3 का लिखते देखते हैं, 3 तिया 9, 3 छक्का 18, तो 189 और 149। तो 189 बड़ा आ गया तो हमें क्या लेना पड़ेगा 2 वाले को, क्योंकि 124 छोटा है 149 से। तो हम लोग अब क्या करते हैं 124 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिए थे 2 और उसी संख्या को नीचे में ऐड करना होता है और उसी संख्या से ऊपर में गुणा करना होता है। जिस संख्या को यहाँ लोगे उस 2 उसको एक बार नीचे में प्लस करना होता है और एक बार ऊपर में गुणा करना होता है। तो 62 दूनी 124। अब इसको हटा दो, 9 में 4 गया तो 5, 4 में 2 गया तो 2 और 1 में 1 गया तो 0, ठीक है। अब 62 और 2 64, 62 और 2 कितना हो गया 64, ठीक है। अब जो भी पेयर बनाए हैं उसको एक बार ही उतार लेना है 76, ठीक है। अब 64 को इस प्रकार से ढूंढो कि उसी संख्या से 25 और 76 के बराबर आए या उससे छोटा आए। तो क्या करोगे, देखो 64 आया है तो उसको 1 से लेके देखते हो, 1 लेके देखते हो उसी से गुणा करके देखते हो। तो 1 एकम 1 640 आ गया। तो ये इससे 25 और 76 से ये कितना छोटा है। अब 2 से लेके देखते हो, 6 4 2, 2 दूने 4, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 1284। तो ये और छोटा हो गया। तो इसी प्रकार अब हम क्या करते हैं 64 का 4 लेके देखते हैं, ठीक है। 4 लेके देखो, 4 चौक 16 6, 4 चौक 16 1 17 का 7, 4 1 6 का 24, 24 1 25, कितना आ गया 25 और 76 आ गया। कितना आ गया 25 और 76, यहाँ भी आ गया 4 से गुणा किए तो 25 और 76। तो अब क्या करोगे, जिस संख्या को लिए हो 644, 644 और इसके बाद नहीं है तो ऐड नहीं करना पड़ेगा, इसके बाद कोई संख्या नहीं है,
इसको यहाँ से गुणा करो, कितने से? 4 से। तो 644 गुणी 4 हो गया, तो कितना आ गया? 2576। अब ये तो कट, कुछ नहीं बचा, तो कितना आ गया? 10 49 76 का वर्गमूल 324। 55 2 2 5। इस क्वेश्चन का वर्गमूल आप लोग को निकालना है। वर्गमूल ज्ञात करके बताओ कमेंट में।